जनता नहीं हराया है। वो कहता है कि फलना टिमका हरा दिया है, कहीं नहीं, वो अपने कर्म से हारा है, अपने चाल चलन से हारा है। हाँ, चाल चलन से हारा है। बहुत सालों से, लगभग 30-25 सालों से जो है ना, पलासी में कभी विधायक नहीं बना। जब पलासी प्रखंड बना है तब से पलासी में विधायक नहीं बना। जब भी हम लोग सिकटी विधानसभा में थे तब पर भी पलासी में विधायक नहीं था। आज जोकीहाट विधानसभा 11 पंचायत है, तब पर भी पलासी में विधायक नहीं। इस बार हम ताकत के साथ, हम युवा सारे लोग ताकत के साथ चाहते हैं कि इस बार परिवारवाद का खात्मा कर 2005 की तरह अब परिवर्तन का लहर दौड़ा करके पलासी में भी विधायक। जोकीहाट प्रखंड का मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि अगर मेरे से ब्यौरा लिया जाए तो मैं ब्यौरा तक दे सकता हूं। हर लेवल पर उसका कमीशन बटा हुआ है। अगर एक इंसान पासपोर्ट अप्लाई के लिए थाना जाता है, थाना में उसको भी पासपोर्ट के लिए 1000+ देना। ये भीड़ नहीं है सर, ये हम युवाओं की जीत है। अगर ऐसा माना जाए तो इसमें कोई शक की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज के युवा है ना, जागरूक हो चुके हैं। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वक्त हमारी मौजूदगी अररिया जिला के जोकीहाट प्रखंड के डेंगा चौक पे मौजूदगी है। यहाँ पे आइए, AIMIM पार्टी के जोकीहाट यानी विधानसभा का जो प्रखंड अध्यक्ष होते हैं, हर विधानसभा में आपको प्रखंड अध्यक्ष मिलेंगे। यहाँ पे हमारे साथ अबूजर साहब है, प्रखंड अध्यक्ष अबूजर साहब। उनसे बात करने का प्रयास करते हैं और कई सवालों के, कई मुद्दे पे इनसे बात करेंगे। सर, क्या कैसे हैं? हाँ, ठीक है। कैसे क्या चल रहा है इस वक्त? आप जो है पार्टी के कद्दावर लोगों के साथ को छोड़कर अभी दूसरे जो है पार्टी में आप ज्वाइन किए हैं। गद्दावर कोई नहीं था, समय सबको गद्दावर बनाता है। अच्छा। तो आज ही डेंगा चौक की धरती पर जी AIM का काफिला आया। आप देखिए 2000-2500 आदमी थे। जी। तो आज हम लोगों का ये जनसभा था, क्योंकि हर कोई चौपाल लेके घूम रहे, तो हम लोग भी जनसंपर्क अभियान के तहत जोकीहाट विधानसभा में जा रहे हैं। अब हम पार्टी AIM पार्टी प्रखंड अध्यक्ष होने के नाते हमारा समर्थन जो है कि भाई मुर्शीद साहब जो है कि वो जिलाध्यक्ष हैं, वही जोकीहाट विधानसभा के भावी विधायक प्रत्याशी भी है AIM की तरफ से। पार्टी ने आश्वासन कर दिया है हर हाल में मुर्शीद भाई चुनाव लड़ेंगे। और इस बार हम लोगों ने तय किया है कि इस बार, क्योंकि पलासी इतने बहुत सालों से, लगभग 30-25 सालों से जो है ना, पलासी में कभी विधायक नहीं बना। जब पलासी प्रखंड बना है तब से पलासी में विधायक नहीं बना। जब भी हम लोग सिकटी विधानसभा में थे तब पर भी पलासी में विधायक नहीं था। आज जोकीहाट विधानसभा 11 पंचायत है, तब पर भी पलासी में विधायक नहीं। इस बार हम ताकत के साथ, हम युवा सारे लोग ताकत के साथ चाहते हैं कि इस बार परिवारवाद का खात्मा कर 2005 की तरह अब परिवर्तन का लहर दौड़ा करके पलासी में भी विधायक बनाए। इससे पहले आप कोई दूसरे पार्टी में थे, उस पार्टी को छोड़ने का आपका मकसद क्या हुआ, ये बताइए। पार्टी नहीं छोड़ा है? नहीं, पार्टी में नहीं थे, व्यक्तिगत हम जो व्यक्तिगत साथी में थे। हाँ, चाहे बैठना उठना था, क्या लगा आपको उनके बैठना उठना, क्या ऐसा जो है हो गया जो उनके पसंद नहीं आया जो आप MIM पार्टी में शामिल? व्यक्तिगत जो है कि हम शाहनवाज आलम के समर्थन में थे। जी। तो शाहनवाज आलम जो इंसानियत अच्छा है, इंसान अच्छा है, प्लस वो कार्यकर्ता की बातों को कभी नहीं माना। कार्यकर्ता की बातों को कभी नहीं माना। विधान लोकसभा में 2020-25 जो लोकसभा 24 गया, उसमें कई सारे सजेशन हमने उसको दिया था। हम नहीं, हमारे नौजवान साथी, हम अररिया वाले, जोकीहाट वाले, बहुत सारे सजेशन दिए थे कि भाई आप ये काम कीजिए। उन्होंने सारे युवाओं को, उसका मतलब करीबी लोग कहता था कि युवा कौन है, युवाओं की बात मान करके क्या चलोगे, तुम अपना काम करो, तुम चुनाव 50,000 से जीत रहे हो विधानसभा। चुनाव से 10 दिन पहले ही उसका करीबी भाई भतीजा सब घोषित कर चुका था कि तुम लोकसभा चुनाव 50,000 वोटों से जीत रहे हो। किसी युवा का बात मत मानो। युवा का कौन मानता है? उसको आज भी वही बूढ़े लोगों पे विश्वास है, जिसका बात खुद का उसका घर में उसका बेटा नहीं मानता, उस पर विश्वास है। उसकी बात मान करके हम लोग रिक्वेस्ट किए थे सर आप ऐसा परिवर्तन कीजिए। उन्होंने किसी भी युवा का लोकसभा में कोई सजेशन नहीं लिया, ना माना। चंद लोगों में सिमट के रहा। 20,000 से वोट 20,000 वोट से हारा, 20,000 से हारा है ना। तो वो कहिए उसको, वो जनता नहीं हराया है। वो कहता है कि फलना टिमका हरा दिया है, कहीं नहीं, वो अपने कर्म से हारा है, अपने चाल चलन से हारा है। कर्म से हारा है। हाँ, चाल चलन
से हारा इसी हुआ। बात में हम आपसे भी पूछना चाहेंगे, क्या नाम है सर? मेरा नाम फैसल रहमानी हुआ सर। फैसल रहमानी साहब, क्या कहेंगे? यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, आप प्रखंड जोकीहाट के प्रखंड अध्यक्ष के साथ में खड़े हैं, क्या लग रहा है आपको इस बार? देखिए ये भीड़ नहीं है सर, ये हम युवाओं की जीत है। अगर ऐसा माना जाए तो इसमें कोई शक की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज के युवा है ना जागरूक हो चुके हैं। जो इंसान पिछले 55 सालों में हमको सिर्फ ठेंगा दिखाता आया, आज उस इंसान को हम कैसे तरजीह दें, कैसे बहुत अहमियत सारे काम तो किया है इस बार। आप एक बात बता दीजिए, ऐसा अगर काम किया है तो सबसे ज़्यादा परेशान यहाँ के गरीब क्यों है, यहाँ के लाचार व्यक्ति क्यों है? परेशानी की बात आती है, बड़े लोगों का मामला क्यों हल होता है, छोटों का क्यों नहीं सुनता? हम छोटे की भी तो अहमियत है ना, उसको भी चरम पर है। हाँ? सबसे बड़ी बात, एक आरटीपीएस काउंटर जोकीहाट प्रखंड का मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि अगर मेरे से ब्यौरा लिया जाए तो मैं ब्यौरा तक दे सकता हूँ। हर लेवल पर उसका कमीशन बटा हुआ है। कमीशन बटा हुआ। अगर एक इंसान पासपोर्ट अप्लाई के लिए थाना जाता है, थाना में उसको भी पासपोर्ट के लिए 1000+ देना पड़ता है, तब उसका एप्लीकेशन फॉरवर्ड होता अच्छा है। ये बात है, ये बताइए अब सबसे बड़ी बात, आज का जो माहौल है, आज के युग में लोगों को एक दूसरे के साथ चलना चाहिए, प्रतिनिधि को उसके अपने अंदर रख कर लेकर चलना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। जहाँ मौका मिला कमीशन मिलना शुरू हो जाता है। अच्छा, अगर जोकीहाट में मुर्शिद मुखिया जीत कर आ जाते हैं AIMIM पार्टी से, तो लग रहा है कि थाना ब्लॉक जो RTPS वगैरह जितने आपने बोला सारे कुछ खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल ऑन कैमरा बोल रहे हैं, ये वीडियो रिकॉर्ड रहेगा, सर, आप 2026 में दिखाऊंगा। आप रिकॉर्ड कर लीजिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जागीर है, मतलब ये समझिए कि वो नेता ऐसा है, वो अपने साथ काम करने वाले लोगों को हमेशा इस चीज़ से दूर रखते हैं और उनकी वार्निंग रहती है हमेशा गरीबों के साथ रहो, जिसको आपकी ज़रूरत है उसके साथ रहो। लेकिन थाना ब्लॉक में तो विधायक लोग अंदर से बात कर लेते हैं ना, लोगों तक पता चलने नहीं देते हैं। लोगों तक पता नहीं चलता है, लेकिन लोगों के जो भावना है ना, अगर गरीब 500 लेके जाता है ना, उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, पता है आपको। अगर वही गरीब 1000 लेके जाता है ना, उसका अप्रूवल होता है। चलिए दोस्तों, ये हमारे युवा साथी हैं, इनसे भी सुन रहे थे, क्या कहेंगे आप? कुछ बोलेंगे? बोलो। नहीं